ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो जीवन में परिवर्तन आते हैं, भौतिक जीवन में परिवर्तन आते हैं, उन्हीं को लेकर ये कार्यक्रम है, ये सत्संग है। तो जो कुछ भी सत्संग में मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है। किसी पुस्तक के सहारे से या किसी पुस्तक के आधार पर सत्संग नहीं होते हैं। पुस्तक पढ़ते ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं ज़रूर, लेकिन आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़कर लोगों को उसका अर्थ समझाना, ये हमारा विषय नहीं है। आध्यात्मिक पुस्तकों को हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है वो हमारे अनुभव में आया है कि नहीं आया है। तो मुख्य विषय जो सत्संग का है वो अनुभव का है कि हमने ये अनुभव किया है और साधना से हम उसको अनुभव कर रहे हैं। समझ रहे हो आप कि पुस्तकों की व्याख्या नहीं है, बल्कि पुस्तकों का सत्य, अगर पुस्तकों में कुछ सत्य है और वो अनुभव किया जा सकता है तो उसको लेकर बातचीत है। ठीक है। इसी तरह से हमने श्रीमद् भागवत भी अध्ययन किया, हमने पतंजलि अष्टांग योग का भी अध्ययन किया, उपनिषदों का भी अध्ययन किया, गीता का भी अध्ययन किया। इस तरह से कुछ एक पुस्तकों का मुख्य रूप से अध्ययन किया और देखा कि हमारे अंदर परिवर्तन उस ब्रह्म के साक्षात्कार में कैसा आता है। ठीक है। और हम मुख्य रूप से एक शिष्य हैं। हमारी जो साधना जो है वो चल रही है। बस ये कह सकते हैं कि साधना जब मुख्य पड़ाव में आती है या फिर साधना जब फलित होने लग जाती है, तब साधना का विषय समझ में आने लगता है, स्वयं का विषय समझ में आने लग जाता है, तब सारे रहस्य खुलने लग जाते हैं। और उस विषय पर या उस साधना के उस पड़ाव में रहते हुए हम ये बात कर रहे हैं। तो शुरुआत होती है साधना की, कोई नाम जपता है, कोई ध्यान करता है, तो उसका अनुभव है क्रियात्मक, उसमें बदलाव आते हैं। क्रियात्मक बदलाव का मतलब है कि कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा, मंदिर जाएगा, ध्यान शुरू करेगा, तो उसमें कुछ सकारात्मकता प्रकट होने लग जाती है और उसमें कुछ अच्छे गुण प्रकट होने लग जाते हैं, सतोगुण प्रकट होने लग जाते हैं। तो वो अच्छाई के बारे में सोचने लगता है, सबकी भलाई के बारे में सोचने लग जाता है। ये उसका क्रिया करने का जो ढंग है, जो काम हम करते हैं संसार में, उसको किस सोच से करते हैं, तो सोच बदलनी शुरू हो जाती है। जिसकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है उसका काम करने का तरीका भी बदलने लगता है। तो जहाँ सोच बदल रही है वहाँ आउटपुट बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है। इसे क्या कहेंगे? इसे क्रियात्मक बदलाव कहेंगे। ये क्रियात्मक बदलाव साधना का पहला पड़ाव है। ठीक है। और इसे कहेंगे, ये जो पड़ाव है ये साधारणतः जो भी भगवान का नाम जपेगा सच्चे दिल से या साधना को सच्चे दिल से करने का प्रयास करेगा, उसमें ये बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो क्रियात्मक बदलाव है, इससे आपको संसार की समझ नहीं आती। क्रियात्मक बदलाव आपको अच्छाई तो ज़रूर देता है, लेकिन आपको आत्मा का ज्ञान नहीं देता, शब्द का ज्ञान नहीं देता, माया का ज्ञान नहीं देता। तो यहाँ पर अज्ञान है, अविद्या है, सिर्फ अच्छाई है। क्रियात्मक बदलाव में, क्रिया योग में सच्चाई है, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो इस पड़ाव में सत्संग करना या किसी को किसी विषय में समझाना या तर्क करना संभव नहीं है। गलतियाँ होने के बहुत सारे चांस रहते हैं उसमें। दूसरा पड़ाव जो होता है साधना का, वो होता है सूक्ष्म पड़ाव। साधना में कोई व्यक्ति जब सूक्ष्म पड़ाव में पहुंचता है तो इसका मतलब है कि वो सुषुम्ना में प्रवेश उसने कर लिया है। सुषुम्ना में प्रवेश करने के बाद ज्ञान प्रकट होने लग जाता है, शब्द का ज्ञान प्रकट होने लग जाता है, आध्यात्मिक पुस्तकों का ज्ञान प्रकट होने लग जाता है, वैज्ञानिक पुस्तकों का ज्ञान प्रकट होने लग जाता है, विज्ञान प्रकट होने लग जाता है, सत्य की समझ होने लग जाती है, सही गलत
अच्छा बुरा इससे परे सत्य है। तो सत्य की समझ होने लग जाती है, और जब सत्य की समझ होने लग जाती है फिर व्यक्ति किसी को समझाने के लायक हो जाता है, किसी को बताने के लायक हो जाता है, कहीं बोलने के लायक हो जाता है। तो साधना के दूसरे पड़ाव में, सूक्ष्म पड़ाव में, जहाँ आपको शब्द का ज्ञान होने लग जाता है, वहाँ पर आप अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर स्व अध्ययन भी शुरू हो जाता है। स्व अध्ययन का मतलब है स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन ये है कि मैंने कोई काम किया जो अच्छा नहीं था, तो मैंने देखा कि ये काम मैंने अच्छा नहीं किया, ये मुझसे अच्छी ये घटना मैंने घटा दी। सोच विचार की बात नहीं है, ठीक है, सोच विचार में परिवर्तन नहीं, सोच को विचार को आप बदल नहीं सकते, वो आ गया तो आ गया, उसके साथ झगड़ा नहीं है। मुख्य रूप से जब मैंने कोई काम कर दिया है और काम करने के बाद मुझे लगा कि ये मैंने ठीक नहीं किया, तब वहाँ पर 3 रास्ते हैं। एक तो है कि मैं किसी से कहूँ कि मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, ये मैंने ठीक नहीं किया, या फिर मैं उसका खुद प्रायश्चित करूँ कि मैंने ये किया, मुझे दंड मिलना चाहिए, अपने आप को किसी प्रकार से दंड दिया। तीसरा है कि न तो दंड है न क्षमा है, स्वाध्याय है कि मैं इसे अपने साथ रखूँगा, इस कर्म को मैं अपने साथ रखूँगा। साथ इसलिए रखूँगा कि ये कर्म फिर नहीं करूँगा, मैं ये घटना मैं नहीं घटाऊँगा फिर से, तो मैं इसे याद रखूँगा। तो उस कर्म को याद रखना और फिर वो मेरे जीवन में वो कर्म ना घटे, उसे कहते हैं स्वाध्याय। वो कर्म जब फलित होगा उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह से हमारा जो पूरा जीवन चलता है ये कर्मों के आधार पर चलता है, कर्म फलित होते हैं। तो किसी के जीवन में बहुत दुख आता है तो वो उस दुख से बचने के लिए, भागने के लिए उपाय करते हैं, ठीक है। तो किसी न किसी प्रकार से मनुष्य स्वीकृति में नहीं रहता अपने जीवन की, वो दूसरों पर दोष लगाता है कि इसने किया, उसने किया, इसलिए हुआ, इसके कारण हुआ। तो अपने पूरे जीवन का दोष वो या तो नेगेटिविटी पे थोप देगा, या किसी रिश्तेदार पर ठोक देगा, किसी बंधु पर ठोक देगा, घर वालों पर आरोप दे देगा, किसी न किसी को दोषी मानेगा कि मेरे जीवन को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। तो स्वीकृति नहीं है। तो जहाँ स्वीकृति नहीं है, जहाँ दूसरा दोषी होता है, वहाँ स्वाध्याय नहीं हो सकता है। तो स्वाध्याय कहाँ होता है? जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी उपाय नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है और ईश्वर का नाम जप होता है, और आगे हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हमें भविष्य में कोई तकलीफ हो। ये स्वाध्याय है, ये आध्यात्मिक रास्ता है, ठीक है। तो जिसके अंदर सूक्ष्म साधना सिद्ध होने लग जाती है, जिसके अंदर सुषुम्ना का प्रकाश होने लग जाता है, सत्य का प्रकाश होने लग जाता है, उसके लिए संसार किसी भी प्रकार से दोषी नहीं रहता, किसी कर्म का कोई प्रायश्चित नहीं रहता, किसी को न क्षमा करने का अर्थ है न क्षमा पाने का। वहाँ पर वो व्यक्ति मुक्त है, वो आज में है, स्वीकृति में है। ऐसा व्यक्ति सत्य को खोज लेता है, और संसार में चाहे कितना भी भ्रम क्यों ना हो, वो भ्रमित नहीं होता। उसके अंदर विद्या का प्रकाश हो जाता है, अविद्या खत्म हो जाती है। इस बदलाव को गुणात्मक बदलाव कहते हैं। यहाँ पर उसके सिर्फ क्रिया करने का ढंग नहीं बदलता, बल्कि उसके गुण भी बदल जाते हैं। और गुण जो है वो क्रिया योग से नहीं बदलते, क्रियात्मक योग से नहीं बदलते। गुण बदलते हैं आत्मा के परमात्मा के साथ योग होने से। इसे हम सहज योग के नाम से जान सकते हैं, सिद्ध योग के नाम से जान सकते हैं, आत्म योग के नाम से जान सकते हैं, पूर्ण योग के नाम से जान सकते हैं। तो जहाँ आत्मा जागृत होती है वहीं पर ये बदलाव होता है, वहीं पर ये ज्ञान होता है सत्य का। क्योंकि सत्य जो प्रकाश है वो आत्मा का है, बुद्धि का नहीं है। बुद्धि पर वो प्रकाश पड़ता है, लेकिन वो बुद्धि की प्रॉपर्टी नहीं है। बुद्धि की प्रॉपर्टी क्या है? सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन सत्य बुद्धि का नहीं है, ठीक है। तो जब आत्मा जागृत होती है तब उसका प्रकाश चित्त पर पड़ता है, चित्त से बुद्धि पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, मन से बदलाव होते हैं, फिर प्राण बदलता है, फिर इस तरह से भौतिक शरीर भी बदलता है। तो ये जो परिवर्तन है, सत्य से जो परिवर्तन आता है,
ये ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, और ये ज्ञान कोई चुरा नहीं सकता, ये ज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता, ये ज्ञान किसी से लिया नहीं जा सकता, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, पिता पुत्र को नहीं दे सकता, गुरु शिष्य को नहीं दे सकता, इसे कोई नहीं दे सकता। ये आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ आत्मा है वहाँ ये प्रकट हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है वो इस विषय पर, जो आप पीछे देख रहे हो, 2 तस्वीरें देख रहे हो ना आप, एक तरफ तो आपको इधर आपको दिख रही है ये कल की अवतार की एक जेनरिक तस्वीर है, जिसे सब लोग जानते हैं कि कल की है, तलवार है, सफ़ेद घोड़ा है, ठीक है, और वो आएगा और काम करेगा अपना, जो भी हम उससे सोच रहे हैं कि कल की आएगा तो अधर्म का नाश करेगा, धर्म की स्थापना करेगा, है ना। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये जो साधारण मनुष्य देख रहे हैं आप, ये हमारे गुरुदेव हैं, ठीक है। ये भगवान है कल की, जिनकी सारी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है, और ये हमारे गुरुदेव हैं जो एक साधारण मनुष्य के रूप में है, ठीक है। तो अब हमारे जो गुरुदेव हैं, ये जो इनकी तस्वीर है, ये तस्वीर एक संरचनात्मक तस्वीर है। गुरुदेव ने कभी ऐसी तस्वीर खिंचवाई नहीं है कि हाथ में उनके एक दंड है, लोग इसे त्रिशूल समझते हैं, ये त्रिशूल नहीं है, और कहते हैं त्रिशूल उल्टा क्यों है, सीधा होना चाहिए, तो त्रिशूल नहीं है, ये दंड है। और एक हाथ में उनके, दाएं हाथ में एक पुस्तक है जिसे कहा गया है शब्द या वेदांत, और 7 तारे आप देखोगे उनके हाथ में 7 तारे हैं, वो योग को दर्शाते हैं, सप्तऋषि को दर्शाते हैं। तो योग और वेदांत उठ रहा है ऊपर, ठीक है, वो इस चीज़ को दर्शाता है। और हाथ में जो उनके दंड है और सांप देख रहे हो आप, वो सांप क्या है, वो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है जो गुरु के अधीन रहती है, ठीक है। और जो ये दंड है जो त्रिशूल की तरह दिखता है, ये लोह दंड है, लोहे का दंड है। लोहे का दंड क्यों है? क्योंकि कलयुग में जिस दंड का प्रयोग होता है, लोह दंड, उस हिसाब से मैंने एक संरचनात्मक चित्र बनाने की कोशिश की है कि एक लोह दंड है, और उसके जो 3 नोक हैं नीचे, त्रिशूल की तरह जो दिख रहा है, वो त्रिगुणात्मक प्रकृति या 3 गुणों को दर्शाते हैं। वो नीचे इसलिए हैं क्योंकि गुण जो है, त्रिगुणात्मक गुण जो है, वो हमें बार बार नीचे खींचते हैं, ठीक है। और कोई भी गुण हो, चाहे वो तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे सतोगुण हो, ये तीनों इन्हें पाप माना जाता है। तीनों को अगर मिला दिया जाए तो माना जाता है पाप। क्यों? तमोगुण को तो पाप मान सकते हैं, रजोगुण को भी पाप मान सकते हैं। सतोगुण को पाप क्यों कहा गया है? क्योंकि सतोगुण से आपने बहुत दान किया, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, हॉस्पिटल बनाए, लोगों को शिक्षा दी, गरीबों को आपने बहुत सहायता की, इस तरह से आपने बहुत अच्छे काम किए, सतोगुणी काम किए आपने। तो आपने इतने अच्छे काम किए तो आपको तो फल मिलना चाहिए, आपको तो अगला जन्म जो है बहुत अच्छा स्वस्थ होगा, आपका बहुत अच्छा परिवार होगा, उच्च कुल होगा, धन होगा, धान्य होगा, बहुत सब कुछ मिलेगा आपको, इंद्र जैसा सुख मिलेगा आपको। लेकिन वो जो सारा सुख है वो भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, जन्म तो लेना पड़ेगा, नहीं तो भोगेंगे कैसे? तो वो सतोगुण जो आपको वापस जन्म और मृत्यु में बांध देता है, तो सतोगुण को भी पाप की कैटेगरी में रखा जाता है। मोक्ष, भगवान श्री कहते हैं ना कि तो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सब पापों से मुक्त करने का मतलब है कि फिर कहते हैं फिर जन्म नहीं होगा, तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब है ना तो तुम्हारा कोई तमोगुण बचा, ना तुम्हारा कोई रजोगुण बचा, ना ही तुम्हारा कोई सतोगुण बचा, सबको नष्ट कर दिया। तो ये 3 त्रिशूल जो है ना, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के 3 गुणों को, जिसके कारण हमारा जन्म होता है, पाप को दर्शाते हैं, जो नीचे खींचता है। और कुंडलिनी ऊपर उठती है क्योंकि कुंडलिनी चेतना के स्वरूप में रास्ता बनाती है, ताकि हमारी चेतना नीचे गुणात्मक चेतना से ऊपर उठ सके। और ऊपर जो आप देख रहे हो 2 पंख बने हुए हैं सफ़ेद कलर के, वो स्वतंत्रता दर्शाते हैं कि जब हम कर्मों से मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए, ये सच्ची स्वतंत्रता है, कार्मिक स्वतंत्रता है। इसके बारे में भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म से जब तुम नीचे त्रिगुणात्मक गुणों से छोड़ देते हो, सिर्फ ईश्वर की इच्छा है, सुख भी ईश्वर की इच्छा है, दुख भी, कर्म भी, सब वही करता है, हम उसके माध्यम हैं। जब ऐसी बुद्धि हो जाती है
तब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, आत्म रूप में ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और ऊपर में उसका एक नीले रंग का एक लट्टू बना हुआ है दंड के ऊपर में, वो स्वतंत्र पृथ्वी को, और वो पृथ्वी को भी दर्शाता है और वो मैटर को भी दर्शाता है। पृथ्वी एक मैटर है जिससे हमारा शरीर बना है, तो पार्थिव स्वतंत्रता को भी दर्शाता है। स्वतंत्र पृथ्वी का मतलब है स्वतंत्र शरीर, मृत्यु के वश में नहीं है, अब वो काल का ग्रास नहीं है, स्वतंत्र हो गया मृत्यु से, तो स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये एक तरह से है। और बाकी तो हमारे जैसे गुरुदेव जी दिखते हैं वैसे ही हमने उनकी तस्वीर बनाई। तो ये हमारे गुरुदेव जी की एक रचनात्मक, एक संरचनात्मक तस्वीर है। ये हमने जो तस्वीर बनाई है ये हमारी पूरी संरचनात्मक तस्वीर है, हमने ये तस्वीर सोची है ऐसा भी नहीं है। अगर कोई मुझे क्रेडिट दे कि अच्छा आपने ये तस्वीर बनाई है, अच्छी बनाई है या बुरी बनाई है, जैसा भी क्रेडिट दे, कुछ ज़्यादा लोग तो यही कहते हैं कि तुमने बुरी बनाई है तस्वीर, या उन्हें पसंद नहीं आई, या उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए गुरुदेव की तस्वीर को तुमने। तो वो लोग नहीं समझते कि जिस तरह से एक तस्वीर गुरुदेव की और भी है जिस पर गुरुदेव घोड़े पर बैठे हैं, उनके हाथ में तलवार है, उनको कल्कि अवतार में दिखाया गया है। उस तस्वीर को सभी कहते हैं ये तस्वीर बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें गुरुदेव को घोड़े पर बैठ के और हाथ में तलवार लेके दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन वो भी संरचनात्मक है, वो भी गुरुदेव की असली तस्वीर नहीं। गुरुदेव तो वैसे घोड़े पर बैठे, उन्होंने कभी तलवार हाथ में उठाई नहीं, तो वो उनको कल्कि अवतार के रूप में दर्शाने के लिए एक रचनात्मक है। जिस तरह से ये फोटो आपको दिख रही है, ये रचनात्मक तस्वीर है, कल्कि को दर्शा रही है, घोड़े पर बैठा है, तलवार लेके बैठे, है ना। तो जो व्यक्ति जिस तरह से देख रहा है आध्यात्मिक क्रांति को होते हुए, उस तरह से वो तस्वीर बना सकता है, उस तरह से तस्वीर बना सकता है। तो मैंने जो क्रांति देखी, मेरे अंदर जो क्रांति हुई, या मैं जिस बदलाव को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो बदलाव, मैं कल्कि का स्वरूप नहीं देख रहा, मैं घोड़ा नहीं देख रहा, मैं तलवार नहीं देख रहा। तलवार की जगह मैं देख रहा हूँ कि वो जो मेरे पापों को काट रही है, वो जो मेरे अंदर तामसिकता को काट रही है, गुणों को काट रही है, मुझे स्वतंत्र कर रही है उन बेड़ियों से, वो जो तलवार है वो शब्द है, वो मंत्र है, और वो मुख की तलवार है, मुख से निकलता है मंत्र। हाँ, मंत्र मुख से बोलते हैं, तो जो मंत्र मेरे पापों को काट रहा है, मुझे स्वतंत्र कर रहा है, वो मुख से निकल रहा है। तो मेरे लिए वो मंत्र तलवार है और वो शब्द मुख से निकल रहे, इसलिए मुख की तलवार हुई। ठीक है, और 7 तारे जो है वो योग को दर्शाते हैं मेरे लिए। जो गुरु पूर्णिमा होती है, जब गुरु और शिष्यों का पहला योग होता है, तो वो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, तो वो सप्तऋषियों का और शिव का हुआ, इसीलिए 7 तारे हाथ में है। और जब किसी का योग होता है, आत्मा का परमात्मा के साथ योग होता है, शिष्य का गुरु के साथ योग होता है, तो ज्ञान प्रकट होता है। और ज्ञान शब्द रूप में जो प्रकट होता है, जो लिखा जाता है, उसे वेदांत कहा जाता है। इसीलिए उनके दाहिने हाथ में योग और पुस्तक वेदांत को दर्शा रही है। ठीक है, अब ये तस्वीर जो है, ये जो वर्णन है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरे साथ घटना घट रही है, ये बात जीसस ने बाइबल है ना, बाइबल में लिखी हुई है। किसके बारे में लिखी है? उन्होंने कहा है कि एक आएगा दुनिया में पाप को, न्याय को और धर्म को निरुत्तर करने के लिए कल्कि आएगा। कल उसने कहा कंफर्टर आएगा, सहायक आएगा। तो पाप हो गया कर्मों से तुम्हें मुक्त करेगा, न्याय करेगा क्योंकि वो तुम्हें बताएगा कि सच्चाई क्या है, और धर्म में निरुत्तर करेगा क्योंकि वो तुम्हें बताएगा कि बाहर के जो धर्म है वो धर्म नहीं, बल्कि जो आत्मा को जगाने वाला जो धर्म है वो धर्म। तो वो तुम्हें आत्मा को जगाने वाला धर्म देगा। न्याय करेगा कि जो दुनिया जो कर रही है या नहीं मानती है ईश्वर को, तो उसमें वो न्याय करेगा। और पाप में निरुत्तर करेगा, तुम्हें त्रिगुणात्मक पापों से, कर्मों से मुक्त करेगा। वो आएगा, उसके हाथ में 7 तारे होंगे, उसका दाहिने हाथ में 7 तारे होंगे, और वो आत्मा का दान देगा। ठीक है, तो ये जो तस्वीर, क्रियात्मक तस्वीर, संरचनात्मक तस्वीर लग रही है, जो जिसका क्रेडिट मुझे दिया जाता है, मैंने तो बनवाई है। मैंने तो उसको कंसीव करके एक पेंटर को हायर किया, उसे मैंने कहा मुझे ऐसी तस्वीर बनानी है, तो उसने मेरे लिए वो तस्वीर बना दी। ठीक है, लेकिन इस तस्वीर का जो वर्णन आता है वो
बाइबल में आता है कि जो कंफर्टर आएगा वो क्या क्या करेगा, तो मैंने उसको तस्वीर में बनाया। और फिर महर्षि अरविंदो हैं, उन्होंने भी कल्कि के बारे में कहा है कि वो आएगा सत्य का आत्मा। बाइबल भी कहती है सत्य का आत्मा आएगा, और ऋषि अरविंदो कहते हैं कि अधिमानसिक का देव आएगा। वो अधिमानसिक का देव क्या करेगा, वो भी वही कार्य करेगा, मानव को उठाएगा, मानव को तैयार करेगा भगवान श्री कृष्ण के योग के लिए, अतिमानस के लिए। तो ऋषि अरविंदो ने जो लिखा और बाइबल में जो लिखा गया, उन दोनों को मिला के जितना मेरे अंदर बदलाव आया, जितना मैं समझ सका कि मेरे अंदर क्या घटना घट रही है, उसको जोड़ के ये तस्वीर मैंने बनाई। तो ये मेरा सहायक है, ये मेरा सत्य का आत्मा है, ये मेरा अधिमानसिक देव है, जिसको मैं बता रहा हूँ कि इसने मेरे अंदर परिवर्तन किया। ये मेरा कल्कि है। लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, घोड़े वाले की तलवार पर लेके आने वाली भी, पर मुझे इसकी प्रतीक्षा नहीं है। मुझे उसकी प्रतीक्षा है, ये मेरी प्रतीक्षा पूरी हो गई है, क्योंकि मुझे वो मिल गया जिसने सत्य को जगाया, जो सत्य को जगा सकता है मेरे अंदर, जो मुझे स्वतंत्र कर सकता है, जो मुझे जन्म और मृत्यु से स्वतंत्र कर सकता है, जो मुझे वो तलवार दे सकता है, जो मुख की तलवार है, जिसे शब्द कहते हैं, जिससे मेरे पाप कटेंगे, मुझे वो मिला, तो इनसे मिला। तो कल्कि अवतार वो प्रतीकात्मक है। घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर वो सारे संसार में घूमेगा कैसे पता नहीं, लेकिन वो प्रतीकात्मक है। ये जो फाइनल युद्ध है ना, तमस के साथ जो युद्ध है ना, वो मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। लड़ाई अंदर होगी तो कल्कि को अंदर प्रकट होना है। बाहर से वो मेरे अंदर कैसे बदलाव करेगा? क्रियात्मक बदलाव बाहर से हो सकता है, लेकिन मुझे गुणात्मक परिवर्तन चाहिए, मुझे आत्म जागृति चाहिए, मुझे जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहिए, मुझे बीमारियों से और मेरी देह जो बीमारियों से ग्रस्त हो रही है, इससे मुक्ति चाहिए। और हर अवतार जब आता है तो वो मनुष्य का विकास करता है, आगामी विकास होता है मनुष्य का। कहाँ वो मछली से आज कृष्ण तक उसका क्रमिक विकास हुआ, तो कृष्ण पूर्ण अवतार माने जाते हैं। तो कृष्ण आ गए, तो कृष्ण हर मनुष्य में कृष्ण है, वो प्रकट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। कृष्ण भगवान की तरह हर मनुष्य को पूर्ण होने की जरूरत है, लेकिन वो पूर्णता कौन प्रदान करेगा, कृष्ण तक कौन पहुंचाएगा? तो ऋषि अरविंदो ने कहा कृष्ण का योग करवाने के लिए कृष्ण को नीचे आना पड़ेगा। तो कृष्ण को नीचे उतारा उन्होंने योग के माध्यम से। उससे कहा, एक मिनट, तो ऋषि अरविंदो ने जिसे नीचे उतारा, उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण को मैंने नीचे उतारा पृथ्वी के लिए। पृथ्वी जितना बड़ा वरदान मांग सकती थी वो मैंने पृथ्वी के लिए मांग लिया है। और वो क्या था? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की चेतना फिजिकल में, बॉडी में, फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल बॉडी में उतरी है 24 नवंबर 1926 को, और वो उसका नाम दिया अधिमानसिक का देव। और बोला ये क्या काम करेगा? ये साधारण मनुष्य को, मेरे और तुम्हारे जैसे साधारण मानसिक मनुष्य को अति मानसिक के लिए तैयार करेगा। और अति मानसिक का योग होता है भगवान श्री कृष्ण के साथ, और जिसका भगवान श्री कृष्ण के साथ योग होगा उसका परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण में हो जाएगा। तो ये पूर्णता हो जाएगी मनुष्य की, क्योंकि कृष्ण भगवान का स्वरूप पूर्ण स्वरूप है। और ये जो बीच में ब्रिज है, ये जो मानव को अति मानव तक लेके जा रहा है, इसी को कहा गया सहायक, सहायता करेगा, कंफर्टर, सत्य का आत्मा जो सत्य को जगाएगा, अधिमानसिक का देव जो ब्रिज है बिटवीन हमारे परिवर्तन का, आगामी विकास, आगामी विकास जो मनुष्य का होने वाला है और आज हम जहाँ हैं उसके बीच में है वो अवतार। तो मैंने अपने गुरुदेव को सत्य का आत्मा माना, अधिमानसिक का देव माना, कंफर्टर माना, सहायक माना, कल्कि अवतार माना। और वो इसलिए माना क्योंकि मुझ में परिवर्तन वो कर रहा है, मुझे समझ में आ रही है सच्चाई, मुझे समझ में आ रहा है कि योग क्या है, मुझे समझ में आ रहा है कि अंदर से परिवर्तन होना जरूरी है आगामी विकास के लिए। बाहर से हम अब 2 सींग नहीं उठेंगे हमारे, या 4 हाथ नहीं हो जाएंगे। अब जो परिवर्तन होना है वो मन का होना है, क्योंकि मन ग्रसित हो रहा है बीमारियों से। अब मन को बदलना होगा, ये मन अब आगे नहीं जा सकता। जिस सतयुग की हम बात कर रहे हैं कि सतयुग आने वाला, कलयुग खत्म हो गया, सतयुग आएगा, कल्कि मारेगा, सतयुग में प्रवेश करने के लिए साधारण जो मनुष्य है, चाहे तुम कितने भी भक्त हो, बहुत सारे लोग कहते हैं हम गुरुदेव का मंत्र जपते हैं,
कृष्ण जी के भक्त हैं, बड़े ज़बरदस्त भक्त हैं, कोई धर्म गुरु है, कुछ भी, आप कोई भी हो, आप कितना नाम जप रहे हो, कितने बड़े तपस्वी हो, आप गुफाओं में बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, लेकिन उस सतयुग में प्रवेश करने के लिए आप इस मन से नहीं जा सकते। अब आप सोचो कल आ गया आपके सामने, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हो, कल की आएगा, कोई बोलता 20 तारीख को आएगा, 25 को आएगा, और जब भी आएगा, सोचो आ गया, और उसने आपके लिए बाहर से वो सारी सृष्टि कर दी कि अब सतयुग शुरू। लेकिन सतयुग में रहने वाले मनुष्य का अभी जो मन है तुम्हारा, इस मन से तुम वहां नहीं जा सकते। इसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और मन के परिवर्तन का अर्थ है कि वो जो पहले का मन था वो गुणों के अधीन है, चित्त के अधीन है, वो स्वतंत्र होना जरूरी है, पहले दिव्य मन होना जरूरी है। तो तुम अपने आप से पूछो, जिस कल्कि की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, जिस सतयुग की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, उसमें जो मनुष्य रहेगा वो दिव्य मन का है। क्या तुम्हारा मन दिव्य है? चाहे तुम कोई भक्त हो, नाम जप रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या तुम्हारा मन दिव्य है? अगर दिव्य नहीं है तो तुम सतयुग में नहीं जाओगे। जो भी संघार होगा बाहर, चाहे बाहर से संघार हो, चाहे बारिश आए, चाहे आग आए, चाहे बम गिरे या कुछ भी गिरे, तुम नहीं बचोगे। अगर कल्कि की उस बदलाव से पहले तुम्हारा मन दिव्य नहीं हुआ तो तुम नहीं जाओगे आगे। तुम फिर कोई भी हो, किसी भी गुरु के तुम चेले हो, कितने भी बड़े तुम भक्त हो, कितने शास्त्र तुमने रटे हुए हैं, कुछ भी रटे हुए हैं, तुम सतयुग में जाने लायक नहीं माने जाओगे। किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे, या कोई भूकंप आएगा, या बाढ़ आएगी, या सूर्य की कोई कुछ होगा, या बारिश आएगी, या कुछ भी घटना घटेगी, तुम नहीं जाओगे। कल्कि कितना भी जोर लगा ले, तुमको कल्कि का काम ही नहीं है तुमको धक्का देके लेके जाए। कल्कि का काम है परिवर्तन। जिस कल्कि को तुम तलवार लेके देख रहे हो कि आएगा, बाहर से मारेगा, उसने तैयारी तो तुम्हें तैयार करने की जिम्मेदारी तो उसकी नहीं है। वो तो तलवार लेके मारने काटने आया है, क्योंकि तुम तो सिर्फ बाहर देख रहे हो ना। तो बाहर से तो वो क्या ही कर सकता है। जितने भी बुरे लोग, जितने तुम्हें लगते हैं कि ये घूसखोर है ना, ये स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, ये स्त्रियां अच्छी नहीं हैं, ये देश अच्छा नहीं है, ये जात अच्छी नहीं है, ये धर्म वाले लोग अच्छे नहीं हैं, वो धर्म खत्म हो जाएगा, ये धर्म खत्म हो जाएगा, तो ठीक है, वो आया, उसने कर दिया सबको खत्म। अब तुम्हें आगे जाने के लिए तो उसने तुम्हें दिया ही नहीं, दिव्य मन तो तुमको दिया नहीं उसने तो बाहर से शांति कर दी। तब तुम्हें समझ में आएगी ये बात कि बड़ी गलती हो गई। और तब तो समय नहीं रहेगा ना, क्योंकि समय जैसे सुबह होनी है, रात हटनी है, सुबह होनी है, और वो युग आएगा और वो समय आएगा, लेकिन तुम तैयार ही नहीं हो तो सुबह होगी ही नहीं तुम्हारी। और ये बहुत कटु सत्य है, सुबह होगी ही नहीं। सतयुग की सुबह तुम देखोगे नहीं, उस पूर्ण परिवर्तन को तुम देखोगे ही नहीं। और इसमें तुम्हारा कोई दोष भी नहीं होगा। तुम बुरे हो नहीं, तुम बुरे नहीं हो, बस तुम्हारा मन दिव्य मन नहीं है। तुम सतयुग में प्रवेश करने के लिए तुमने प्रिपरेशन की ही नहीं, तुमने अपना सुधार किया ही नहीं, तुम्हारा मन ग्रसित ही है। तो आप जानो, ऋषि अरविंदो को जानो, उन्होंने क्या बात की है। उन्होंने कहा दिव्य मानव आएगा, दिव्य मन आएगा, उसके बिना नहीं है वो युग आगे का। और वो परिवर्तन आ रहा है, चल रहा है, इस समय घटना घट रही है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ना, ऐसे गुरु से जुड़ना जो आपकी आत्मा को जागृत कर सके। इसीलिए मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में कह रहा हूँ कि ये जिसको मैं कल की मानता हूँ, ये इनमें ये क्षमता है कि ये आत्मा को जागृत कर सके। ये कुछ भी नहीं देते बाहर से, कुछ नहीं कहते, ये मंत्र है, ये शब्द है, और 2 समय तुमको ध्यान करना है। बाकी इसके बाद जो घटना भी घटेगी अंदर से अपने आप घटेगी, ए जपा जाप के बाद घटेगी। तुम कितना ही मंत्र जप लोगे, कितनी मालाएं फेर लोगे, वो कहते हैं कि जरूरत नहीं है, तुम समर्पित हो जाओ। तुम कितने शक्तिमान हो, तुम कितने बड़े योगी हो, तुम कितने बड़े तपस्वी हो, तुम कितने बड़े भक्त हो, जरूरत नहीं है, तुम समर्पित हो जाओ। जहाँ तुमने समर्पण किया वहीं उस मंत्र का ए जपा जाप शुरू हो जाएगा, और जहाँ ए जपा जाप शुरू होगा वहीं से रूपांतरण शुरू होगा तुम्हारा।
क्योंकि वो सोते जागते खाते पीते लैट्रिन बाथरूम बात करते समय काम करते समय तुम्हारे अंदर चलता रहेगा। तुम संसार में अपना सारा काम करते रहोगे। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, तो मैं मंत्र तो नहीं जप रहा इस समय, लेकिन अगर वो एजपा जाप है अंदर चल रहा है तो वो चल रहा है अंदर, वो अपना काम कर रहा है चलते चलते। मैं बात करूं, मैं कुछ भी करूं, वो नहीं रुकने वाला, तो वो मेरा परिवर्तन करता रहेगा। और आध्यात्मिक यात्रा एजपा जाप से ही शुरू होती है। इंद्रियों का अंतर्मुखी होना एजपा जाप से होता है, प्रत्याहार बोलते हैं उसको। यम सिद्ध होता है, आंतरिक है यम, एजपा जाप से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्रियात्मक योग है, बाहर के अंग है। इनके लिए 1-1, 2-2, 10-10 जीवन लगते हैं इनको सिद्ध करने के लिए। लेकिन एजपा जाप जब लग जाता है, एजपा जाप से लेकर आत्म जागृति तक जितना समय लगता है, जिस दिन आत्मा जागृत होती है उस दिन ये 5 अंग स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, उसी समय सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, काम होना शुरू हो जाता है। आत्म जागृति के बिना बाहरी अंग पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होते। अगर बाहर से पहले 5 अंगों को सिद्ध किया जाएगा तो कई जन्म लगते हैं, फिर आत्म जागृति की तरफ बढ़ता है, फिर वो दीक्षा गुरु से मिलती है जहां पर आत्म जागृति आती है। अगर गुरु से आत्म जागृति की दीक्षा पहले मिल जाए तो ये जो क्रिया योग है ये अपना चलता रहता है। लेकिन जिस दिन वो पात्र सिद्ध हो जाता है जपा जाप से, और जिस दिन उसकी आत्मा सिद्ध हो जाती है, आत्मा जागृत हो जाती है, उसी दिन उसके 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं। यम सिद्ध हो जाता है अपने आप, नियम, आसन अपने, सब कुछ अपने आप हो जाता है। क्रिया योग अपने आप सिद्ध हो जाता है गुरु कृपा से। समय नहीं लगता, एक क्षण का समय लगता उसमें। यहां ये जगह, वहां वो सिद्ध हो गया। और जिसके वो 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं, फिर वो धारणा, ध्यान और समाधि का विषय है उसका आगे। फिर है बदलाव, जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे। तो बड़ी हलचल है, बहुत शोर है कल किया आएगा। लेकिन शोर मचाने से होगा नहीं कुछ, जागने से होगा, तब समझ में आएगा कल की कौन है। तो इसी विषय में, ये तो आज मेरे पास समय जो है उतना नहीं है, आज सत्संग बहुत लंबा तो नहीं कर सकते, 1 घंटे का रहेगा सत्संग। तो गुरुदेव जी की पुस्तक है, जिसका जैसे मैंने आपको बताया कि पुस्तक का भी मैं अध्ययन करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया ये तो मुझे समझ में आई चीज़ है कि योग से क्या बदलाव आए मेरे में, या मैं क्या समझता हूँ कैसे होगा। अब गुरु जी ने इसके बारे में पुस्तक में भी लिखा हुआ है अपने गुरु। अगर गुरुदेव वो अवतार हैं, गुरुदेव जी में वो परिवर्तन करने की क्षमता है, तो गुरुदेव जी को मालूम तो होगा कि ये घटना घटने वाली है, तो उन्होंने पुस्तक में भी लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है इसी विषय पर, विषय है सत्य का आत्मा या अधिमानसिक देव। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, ये गुरुजी है हमारे। देखिए ये इनकी तस्वीर है, आप जो तस्वीर पीछे देख रहे हो ना वैसे ही है। ठीक है, सिद्ध योग की इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव सिद्ध योग के बारे में लिखा है, परिवर्तनों के बारे में लिखा है, भविष्य बहुत कुछ लिखा हुआ है परिवर्तन के बारे में और सिद्ध योग के बारे में भी। तो इससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है कि हमारे अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं क्या वो सही है। तो पुस्तक से मिल जाते हैं तो समझ में आती है कि गुरुजी ने जैसा लिखा है वैसा ही हो रहा है काम, तो हम सही दिशा में हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है, सत्य का आत्मा या अधिमानसिक देव। तो मैंने ऊपर लिखा कल की अवतार या सत्य का आत्मा, क्योंकि लोग कल की अवतार देख के इस वीडियो को देखने आएंगे, नहीं तो कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, सत्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज के संसार को सत्य में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। कल की शब्द में अगर मैं लिखता सत्य तो कोई नहीं आता। कल की लिखा है तो 2-4 लोग नए आएंगे, देखेंगे अरे क्या बात हो रही है कल की के विषय में, फिर वो आके कहेंगे कि फिर जो भी उनको कहना हो तो कहेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं, गुरुजी ने क्या लिखा है। तो सत्य का आत्मा कहा गया है बाइबल में, ठीक, और सत्य की तो धूमधाम हो ही रही है सब जगह। और अधिमानसिक देव जो नाम है ये दिया है श्री अरविंदो ने। तो उसके बारे में गुरुजी ने क्या लिखा है, कहते हैं युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जब सतयुग नहीं रहा, त्रेता युग नहीं रहा, द्वापर युग नहीं रहा, तब एक चरण का छोटा सा कलयुग कैसे रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तन्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेथत परंतप। कहते हैं हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हे परंतप उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हर युग में जब पाप बहुत अधिक
बढ़ जाता है तब मैं अवतार लेता हूँ। इस प्रकार भगवान के पृथ्वी से अंतर्धान होने के साथ ही युग भी बदल जाता है। यह सत्य बीते हुए युगों से सत्य प्रमाणित होता है। इसी प्रकार इस युग की समाप्ति की बात वह महान आत्मा यीशु भी कर गया है। उसने भी कहा है कि मैं पिता की ओर से एक सहायक और भेजूंगा, जिसकी उत्पत्ति सीधी पिता से होगी। जब वह आएगा तो यह युग समाप्त हो जाएगा। यीशु की भविष्यवाणियों के अनुसार उस सहायक का प्रकटीकरण इस 20वीं सदी के अंत से पूर्व ही होगा। वो घटना हो चुकी है, वो एक अलग विषय है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि देखो तुम ये यीशु की बात क्यों करते हो, बाइबल की बात क्यों करते हो, हमारे पास क्या अपने हिंदू धर्म के ग्रंथ नहीं हैं बात करने के लिए? तो बड़ा डांटते हैं वो कि तुम हिंदू हो के तुम बाइबल की बात क्यों करते हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, समझने की बात है कि इस संसार में सिर्फ हिंदू नहीं रहते। भारत में हिंदू रहते होंगे, इधर उधर भी थोड़े बहुत रहते होंगे, लेकिन मनुष्य जो है वो बाहर विदेश में भी रहता है। मनुष्य सब जगह रहता है, चाहे उस देश से हमारी मित्रता हो, हमारी शत्रुता हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ मनुष्य रहता है। और ईश्वर जब धरती पर आते हैं तो वो भारत के लिए नहीं आते, भारत की धरती पर आते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन सिर्फ भारतीय के लिए नहीं आते, वो पूरे विश्व में परिवर्तन करने के लिए आते हैं। तो तुम्हें अगर पूरे विश्व में परिवर्तन करना है तो दूसरों को जानना होगा कि वो क्या सुनना चाहते हैं, वो किस भाषा को समझते हैं। तो हम कोई कन्वर्जन की बात नहीं कर रही, हम सिर्फ समझाने की बात कर रहे हैं कि वहाँ जो लिखा हुआ है, हम जो बात कर रहे हैं एक ही बात है। अगर सर्व खल विदम ब्रह्म के सिद्धांत पर चलकर तुमको आगे चलना है तो तुमको ये नहीं देखना है कि कौन सी पुस्तक है, क्या पुस्तक है, कौन सा व्यक्ति है, किस देश का व्यक्ति है, किस धर्म का व्यक्ति है, तुम्हें सत्य बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इस संबंध में सेंट जॉन के 15वें अध्याय के 26वें वाक्य में और 26वें अध्याय के 7वें से लेकर 15वें वाक्य में कहा है, क्या कहा है? परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। जीसस ने क्या कहा? जो आएगा वो सत्य का आत्मा होगा। तो सत्य का आत्मा का अर्थ है, सत्य का आत्मा का मतलब है वो जो आत्मा को तुमको सत्य से परिचय देगा। ठीक है, आत्मा को जगाएगा, आत्मदान देगा तुमको, सत्य का आत्मा। जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। कल किसी ने कहा कि जब जीसस सूली पे थे तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया, उनको बचा लेते। तो जीसस ने कहा था कि मेरा जाना अच्छा है, मैं जाऊंगा तो पिता की ओर से वो सहायक आएगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि यदि मैं न जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कायल करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसमें जो ये बात कही गई है कि मेरी बातों से बताएगा, तो जीसस एक व्यक्तिगत रूप में नहीं कह रहे कि मैंने जो बोला वही कहेगा, क्योंकि जीसस को मालूम है कि मैं जो कह रहा हूँ वो आत्मा के विषय में कह रहा हूँ, और जो आत्मा के विषय में मैं कह रहा हूँ उसे वही जान पाएगा जिसके अंदर आत्मा जागृत होगी। तो पिता कौन है? परमात्मा है, और मैं उसका अंश हूँ, आत्मा। तो जो परमात्मा में है वही आत्मा में है। पानी तो पानी है, तो जीसस ने कहा जो पिता का है वो मेरा है, जो परमात्मा का है वो आत्मा का है। और वो परमात्मा की तरफ से आत्मा आएगी, सहायक आएगा, पिता आएगा, तो वो वही कहेगा जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बातों में से लेके ही कहेगा। ठीक है, तो समंदर का जल है, आपने एक बाल्टी में रखा है, चाहे समंदर से पानी लेकर आप उसका अध्ययन करो, चाहे वो पानी जो बाल्टी में रखा है उससे लेके कर लो, बात एक ही रहेगी।
तो जीसस का सीधा कहने का मतलब है कि वो जो भी कहेगा आत्मा के विषय में कहेगा और वो सत्य कहेगा। जो मैंने शुरू में आपसे ये कहा था कि अगर आपको स्वयं का अध्ययन करना है, अगर आपको अपने बारे में बदलाव लाना है, जो साधना है, तो आपको सत्य के लिए प्रयास करना चाहिए, आत्म जागृति के लिए प्रयास करना चाहिए। जहां आत्मा नहीं जागती वहां सत्य कभी प्रकट नहीं होता। सुना हुआ सत्य सत्य नहीं होता। जिस सत्य को अनुभव किया जाता है, दो प्रकार के सत्य हैं। एक स्थूल सत्य है जो विज्ञान है कि ये लगा तो आवाज आई, ठीक है, ये सत्य है कि ये टकराएगा तो आवाज आएगी। एक सूक्ष्म सत्य है जो माया के आवरण से ढका रहता है। जब वो सत्य प्रकट होता है तो माया के आवरण हट जाते हैं, हमें वो पता चलता है जो हमें साधारण जीवन में नहीं पता चलता। हमें लगता है कि उस मनुष्य ने मुझे गाली दी, उस मनुष्य ने मुझे धक्का दिया, चोट पहुंचाया, मेरे लिए बुरा किया, इसलिए मेरा बुरा आया। ये भौतिक सत्य है कि दिख रहा है कि वो व्यक्ति आपके लिए बुरा कर रहा है। लेकिन एक आंतरिक सत्य है जब ये पता चलता है कि वो तो एक माध्यम है, जो मुझे मिल रहा है अच्छा या बुरा वो मेरे कर्म का फल है, इसीलिए कोई दोषी नहीं है। तो सूक्ष्म सत्य वो बताता है जो मूल है, और भौतिक सत्य जो आंखों से, कानों से, भौतिक इंद्रियों से देखा जाता है उस सत्य को बताता है। तो अगर तुम्हें असली सत्य को जानना है, उस कल्कि को जानना है, सिर्फ भौतिक रूप से नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप से उस कल्कि को जानना है, तो तुम्हें अंदर के सत्य को यानी कि आत्मा को जगाने वाला गुरु चाहिए, आत्मदान देने वाला गुरु चाहिए जो सहायक है। इसीलिए मैंने अपने गुरुदेव को इस रूप में प्रकट किया या इस रूप में दिखाने की कोशिश की है कि इन्होंने मेरे अंदर वो जागृति थी जिससे कि मैं उस सत्य को देख पा रहा हूँ जिसको साधारण व्यक्ति नहीं देख पा रहा, और घोड़े और कल्कि और तलवार के पीछे पड़ा हुआ है। और सतयुग में सिर्फ दिव्य व्यक्ति, दिव्य मन वाला व्यक्ति ही प्रवेश करेगा, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसका मन दिव्य नहीं वो नहीं जाएगा, चाहे तुम कोई भी हो। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके आगे क्या कहते हैं? यीशु ने एक ऐसा पक्का प्रमाण दिया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह भी भक्त शिरोमणि कर्माबाई की तरह महान प्रेम मार्गी भक्त था। यीशु ने कैसा प्रमाण दिया कि वो भी भक्त प्रमाणित होता है। इस संबंध में सेंट मार्क के 9वें अध्याय के 2 से लेकर 4 वाक्य में कहा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उनको एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां पर उनके सामने उसका यानी कि यीशु का रूप बदल गया। उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और ऐसा उज्जवल हुआ जैसे पृथ्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ इलियाह दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मलाकी भविष्यवक्ता का इलियावी नबी, उस समय का यीशु नबी और भूतकाल का मूसा नबी एक ही शक्ति थी। मेरे इस कथन का अर्थ मात्र आध्यात्मिक व्यक्ति ही ठीक तरह से समझ सकेंगे। इसका मतलब है कि आत्म स्वरूप है, व्यक्तिगत रूप से कोई यीशु कोई व्यक्ति नहीं है, इलियाह कोई व्यक्ति नहीं है, नबी कोई व्यक्ति नहीं है। वो क्या है? वो आत्मा के स्वरूप में है, सत्य के स्वरूप में। इसीलिए जो आया पुत्र के रूप में वो भी सफेद आत्मा की बात करेगा, और जो आएगा उसने भी आत्मा की बात करना है। तो जो है एक, जो यीशु में भी है, इलियाह में भी है, नबी में भी है, कल्कि या किसी कल्कि बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, उसमें जो भी रहेगा वो तत्व रहेगा सत्य। इसीलिए बोला गया सत्य की आत्मा। समझे आप? युग परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हुए यीशु ने कहा, विश्व में चर्च के नाम से एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं मिलेगा। सेंट मैथ्यू के 24वें अध्याय के 2 और 3 वाक्य में कहा है, उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ चर्च के स्थान पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब उसके चेलों ने उससे पूछा कि तेरे आने और युग के अंत यानी कि युग बदलने का क्या चिन्ह होगा, तब उसने संसार में आगे होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम आओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सत्य बदल, युग, जैसे अभी हम कह रहे हैं ना कि युग बदलना है, कल की आएगा, सतयुग आएगा, युग बदलेगा, ये होगा। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जो आएगा, मतलब हम बोल रहे हैं कि कल की आएगा, यीशु ने कहा सहायक आएगा, तो उसका सहायक या सत्य की आत्मा और हमारा कल की एक ही है, क्योंकि वो भी युग परिवर्तन के साथ संबंधित है और हमारा कल की भी युग परिवर्तन के साथ संबंधित है। और श्री अरविंदो का अधिमानसिक का देव भी युग परिवर्तन के साथ संबंधित है। इसीलिए ये तीनों एक ही हैं, जिसकी भी ये बात कर रहे एक ही है। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि मेरे गुरुदेव जो आत्मा जगाएंगे, जो आत्मा जागने का विषय है, आगे का युग सत्य का युग है, आत्मा का युग है, उसमें आत्म जागृत लोग प्रवेश करेंगे, वो जगाने वाला कल की होगा। तो मेरे हिसाब से
वो गुरु है। ईशु के हिसाब से वो सत्य का आत्मा है, सहायक है। ऋषि अरविंदो के अनुसार वो अधिमानसिक का देव है, और बाकी जनता के आधार पर वो कल्कि है। लेकिन उन सब में कॉमन क्या है? सत्य, आत्मा। ठीक है। और यहां पर कहा है ना, पत्थर एक चर्च के नाम पर पत्थर नहीं मिलेगा। तो क्या कहा है कि जब वो आत्मा अंदर जागृत होने लग जाएगा, जब वो देव अंदर जागृत हो जाएगा, तो बाहर चर्च में जाके जो दीक्षा होती है, पानी बैप्टाइज्ड विद वाटर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी से बैप्टिज्मा नहीं होगा, चर्च में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि चर्च में नहीं है जीसस। कहाँ है सत्य? कहाँ है? अंदर है, आत्मा के स्वरूप में। जब लोगों की, पश्चिम के लोगों की आत्मा जागृत होने लग जाएगी, बैठ के ध्यान होने लग जाएगा, फिर उनको संडे प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर चर्च का कोई महत्व, मंदिर का कोई महत्व नहीं है। जिसमें आत्म जागृति हो जाती है, फिर वो मंदिरों के लिए भागता नहीं है, उसके अंदर ही है। ठीक है। मंदिर का मतलब ही है मन के अंदर वो देव, आत्मा। अच्छा, महर्षि श्री अरविंदो ने अधिमानसिक देव के अवतरण की घोषणा करते हुए कहा है, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। महर्षि ने इसी संदर्भ में कहा है कि मानव रूप में प्रकट हुई वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ अति शीघ्र विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। शुरू में देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये जो दिख रहे हैं साधारण मानव दिख रहे हैं ना, तो श्री अरविंदो ने क्या कहा? वो मानव रूप में आएगी वो शक्ति। जीसस ने भी कहा था, सन ऑफ अ मैन विल कम फ्रॉम द ईस्ट। एंड जैसे बिजली कौन जाती है पूर्व से पश्चिम तक, वैसे ही वो मानव का पुत्र, मनुष्य का पुत्र आएगा पूर्व से, और पूरे पश्चिम में छा जाएगा और पूरा बदलाव कर देगा पश्चिमी सभ्यता का। फिर कहते हैं, वह मानव रूप में प्रकट हुई वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ अतिशीघ्र विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। आश्चर्य देखो, संसार में कितना पाप बढ़ गया है कि विश्व के लोगों को आज भी विश्व के संतों की भविष्यवाणियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि प्रकृति अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी है। तो ये चल रहा है बदलाव। 1990 से शुरू हुआ, 2019 में एक बहुत भारी परिवर्तन हुआ, यानी कि 14 जनवरी 2020 को एक भारी परिवर्तन हुआ, एक पहली किरण प्रकट हुई। अभी थोड़ा समय और निकलेगा ना, तब जब सूर्य थोड़ा और तेज चमकने लग जाएगा ना, तब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उस प्रकाश को, और फिर तो जो अंधकार, जो जीव अंधकार में पलते हैं, फिर वो प्रकाश तो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, फिर बड़ा बदलाव तीव्र हो जाएगा। तो ये जो बदलाव है ना, 1990 से 30 साल यहाँ लगे, तो आगे और 15-20 साल लगा लो आप, तो ये 2032, 33, 34 में थोड़ा प्रकाश बढ़ जाएगा। उस समय पता चलना शुरू हो जाएगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, कहाँ भागें, किधर जाएं। ठीक है, चलिए। तो ये थोड़ा सा इतना ही चैप्टर है। इसके बाद कल जो हम पढ़ेंगे, हमें सत्य की खोज करनी होगी, ये हम कल पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, कल जरूर आप देखिएगा इसको। ठीक है, तो बहुत लंबा आज नहीं कर सकते सत्संग, क्योंकि छोटा सा मेरी अपॉइंटमेंट है। अच्छा, चलिए हम प्रश्न ले लेते हैं आपके जल्दी। डॉक्टर प्रोडक्शन इंक्वायरी है, आपने ये फ़ोटो बनाया है, मैंने ये फ़ोटो बनाया है, मैंने रिसीव किया है, कंसीव किया है, लेकिन बनाया एक पेंटर ने है। मैंने उससे कहा ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, तो उसने बना के दिया। और मैंने क्यों कहा उसे ऐसा ऐसा बनाओ, क्योंकि ये लिखा हुआ है, गुरुदेव जी की पुस्तक में लिखा है, ऋषि अरविंदो ने बोला है। तो उनको जितना मैं समझ पाया अपने परिवर्तन से, वही मैंने फ़ोटो बनाई। ये मेरी कोई पर्सनल काल्पनिक दार्शनिक मेरी पिक्चर नहीं बनेगी, मेरा इसमें कोई योगदान है नहीं, सिवाय इसके कि मैंने इसे कागज़ पे उतरवाया है। बस इतना ही मेरा काम है इस तस्वीर में। इसके अलावा ये हाथ में दंड होगा, कुंडलिनी होगी, त्रिशूल होगा, या फिर जो ये सब होगा, ये मेरा नहीं है। कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको बाइबल में, और गुरुदेव ऐसे खड़े रहेंगे, राइट हैंड ऊपर होगा, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बस जो लिखा शब्दों में, जैसे कहते हैं ना प्रॉम्प्ट आजकल चल रहा है ना, एआई, टेक्स्ट टू इमेज, हाँ, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इमेजेशन है। आप स्पिरिचुअल बुक्स जो आपने यहाँ रीड कराई हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट बनाकर अपडेट करो। जनरली की हुई है मैंने, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पर अब मैं थोड़ा सा आलसी व्यक्ति हूँ बहन, मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं करूँ, लेकिन अभी देखो ना, ये गुरुदेव जी की जो पुस्तक है, ये किसी को मालूम, बहुत सारे शिष्यों को नहीं मालूम होगा कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं।
तो मैं चीज़ों को ज़्यादा दबा के रखता हूँ, मैं ज़्यादा उसको ज़्यादा बाहर नहीं निकालता चीज़ों को। मैं ये मानता हूँ कि जो जो काम मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अंडरग्राउंड का काम है, मतलब आंतरिक है। तो जो पहुँचेगा उन बंधनों को तोड़कर, बाहर के कुछ बंधन है लोगों के, ये व्यक्ति कौन है, क्या है, कोई है, जो उन बंधनों को तोड़ता हुआ सत्य तक पहुँचेगा, सत्संग तक पहुँचेगा, उसको अंदर की जानकारी होगी कि हम अंदर क्या कर रहे हैं, सत्संग के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं। बाहर से ही मैं अगर दिखा दूं कि गुरुदेव की पुस्तक है तो बहुत सारे लोग आ तो जाएंगे, लेकिन एक बैरियर लेके आएंगे, तो उनके काम का नहीं होगा सत्संग। तो जो रेगुलर सत्संग देखेंगे, नियमित रूप से देखेंगे, उनको अंदर में वो मिलेगा जो मिलना ज़रूरी होगा। तो मैं बाहर नहीं मेंशन करता ज़्यादातर, ठीक है। बस वो श्रीमद् भागवत का लिखा होगा, पतंजलि का किया था, वो सब वो पुराना चैनल था, वो तो किसी ने कहा गुरुदेव की फ़ोटो लगा के आप सत्संग करो, तो मुझे थोड़ा डर लगता है इस बात पर कि गुरुदेव की फ़ोटो पर कई बार कॉपीराइट आ जाता है। अभी तो नहीं आना चाहिए, अभी तो संस्था में बदले हैं लोग, तो फिर मैं नहीं लगाता गुरुदेव की फ़ोटो। तो वो पीछे एक चैनल था, उसमें इतना कुछ था, अच्छा भी था, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी थे हमारे, तो वो बंद हो गया क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। तो गुरुदेव की बात है, वही गुरुदेव हैं। जब गुरुदेव को आना होगा, जिस तरह से आना होगा उस तरह से आएंगे। तो मैं पिक्चर नहीं लगाता गुरुदेव की शिक्षा ज़रूर आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, उसके बाद गुरु जी की इस बुक को अपडेट कर दो प्लेलिस्ट में। क्षमा अगर मैंने देखा ना हो और ऑलरेडी आपने किया हुआ हो तो बता। वही बात मैंने अभी आपसे बताई कि मैं नहीं कर सकता वैसे अपडेट, मुझे सही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि लोगों को आना पड़ेगा, खोजते हुए आना पड़ेगा, और एक सत्संग कोई देखेगा, उसे पता चलेगा कि यहाँ पुस्तक का अध्ययन हो रहा है, तो फिर वो बाकी भी देखेगा। उसको खोज करनी पड़ेगी, थोड़ा श्रम उसको करना पड़ेगा। श्री हरि विष्णु का कल की अवतार एस, ये इनका आईडी है। ओम श्री कृष्ण शरणम ममः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत अच्छी बात है, जय श्री गुरुदेव जी। चलिए, तो आज का सत्संग यहीं पर रख देते हैं। उम्मीद है कि आप गुरु का महत्व जानेंगे और आत्म जागृति जगाने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमें हमारे सामने आत्म जागृति के स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में प्रकट हो, ताकि हमारा कल्याण हो, तभी उद्धार होगा। तो जिससे भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करो कि आत्म जागृति देने वाला स्वरूप उनका प्रकट हो। अगर आपको सिद्ध योग की जानकारी, गुरुदेव जी की जानकारी चाहिए तो वो पूर्ण निःशुल्क है। हम आपको व्हाट्सएप पर सारी जानकारी भेज देंगे गुरु जी की। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा लगे तो बढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। तो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप करेंगे, राजशिव मेरा नाम है, 8777211139 ये मेरा नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप करना कि हमें गुरुदेव जी की जानकारी भेज दीजिए, और हम आपको सारी जानकारी निःशुल्क भेज देंगे। घर बैठ के ध्यान करना है, मंत्र जपना है। हमने अपने गुरुदेव को कभी देखा नहीं। 2014 में हम दीक्षित हुए ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, मंत्र जपा 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 जपा, जो भी जैसा भी हुआ गुरु कृपा से हुआ। 2019 में हमारा पहली बार ध्यान लगा, 5 वर्षों बाद। 2020-21 में हमने सत्संग शुरू किया, जो भी चल रहा है वो परिवर्तनों का सत्संग है। तो हम अपने गुरुदेव से कभी नहीं मिले, और गुरुदेव ने 2017 5 जून को शरीर छोड़ दिया। तो लोग कहते हैं गुरु तो है ही नहीं, अब कैसे होगा। तो गुरु आंतरिक है, आत्मा है, सत्य का आत्मा है, वो अंदर है तुम्हारे। तो हमारा पहली बार ध्यान लगा 2019 में, गुरु जी के ब्रह्मलीन होने के 2.5 साल बाद। तो वो शरीर नहीं है, वो चेतन तत्व है, ये इस बात से सिद्ध होता है। इसीलिए आप ये चिंता मत करो, गुरुदेव के पास जाना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, गुरुदेव बताएंगे। गुरुदेव का एक मंत्र है जिसे संजीवनी मंत्र कहा जाता है। गुरुदेव जी की तस्वीर ले लो इंटरनेट से, मैं भेज दूंगा आपको, उसका ध्यान करो 15 मिनट सुबह, और इस मंत्र को अंदर मन ही मन जपो, बिना होठ और जीभ हिलाए। बस इसी से ही काम हो जाएगा आपका। हमारा तो इसी से ही हुआ, मन ही मन हमने मंत्र जपा, 2 समय तस्वीर का ध्यान किया, उसी से ही हम आगे बढ़े। हम गुरुदेव से कभी नहीं मिले, और पहले लगता था कि क्यों नहीं मिले प्रभु, क्यों दर्शन नहीं दिए। आप तो थे उस समय शरीर में, 2014 में तो थे, 2017 में गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, तो क्यों मुझे दर्शन नहीं दिए, पहले ऐसा लगता था। लेकिन अब लगता है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, उन्हें पता चलना चाहिए कि गुरुदेव भौतिक शरीर में उनसे मिले नहीं मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है। अंदर आत्म रूप में वो प्रकट हुए, सत्य में प्रकट हुए, आत्म रूप में प्रकट हुए, तभी मतलब है कुछ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में 6:30 बजे, और सत्संग में वही 8 बजे के आसपास। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।